नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप और आपके परिवारजन एकदम स्वस्थ होंगे। आज की जो कथा है वो बृहस्पतिवार की कथा है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज़ों पर माल लदवा कर दूसरे देशों को भेजा करता था और इस प्रकार वह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी रोजी रोटी बड़े आराम से चल रही थी। वह दान पुण्य भी खूब दिल खोल कर करता था, लेकिन उसकी औरत को दान पुण्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी को एक फूटी कौड़ी देना कदापि पसंद नहीं करती थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज़ को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तभी पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर कर उसके मकान पर उसकी कंजूस औरत के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। महात्मा जी, वह औरत बृहस्पति देवता से बोली, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन दान में ही बेकार लुटाता रहता है। अब आप कोई और उपाय बतलाइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि न रहेगी बीन न बजेगी बांसुरी। तुम भी बड़ी विचित्र हो। बृहस्पति देव ने कहा, धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम दिल खोल कर दान करो। ओह हाँ, भूखों को भरपेट खाना खिलाओ। यात्रियों के लिए धर्मशालाएं भी बनवा सकती हो। जिन गरीबों की कन्याएं कुंवारी बैठी हैं उनके विवाह करवा दो। वह तो ठीक है महाराज, परंतु मैं इस धन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। ऐसा धन भी पत्थर के समान है जो दूसरों में बांटना पड़े। आप मुझे कैसे भी हो इस धन के मोह से छुटकारा दिलाओ। यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है, बृहस्पति देवता बोले, तो फिर तुम आने वाले बृहस्पति को घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस और मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा महाराज। और फिर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। औरत क्या जानती थी कि वे साधु नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति देवता है। अगले बृहस्पति को उसने वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने पर ही स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह खुद भी परलोक को सिधा गई। उधर उस स्त्री के पति का माल भरा जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी कठिनाइयों के साथ लकड़ी के तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाई और रोता पीटता किसी तरह वह अपने नगर में वापस आ गया। आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया और उसकी छोटी लड़की आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपने लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और कहा, पुत्री, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? लड़की ने अपने पिता को साधु बृहस्पति देवता वाली पूरी कहानी कह सुनाई। सुनकर उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन जंगल में जाकर वहाँ से लकड़ियाँ चुनकर लाता और नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण वह बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़े मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी लड़की ने उसे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो 1 पैसा भी नहीं था कि उसको दही लाकर दे सके। वह उसने झूठे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्ण दशा का विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी दशा देखकर साधु का वेश धारण करके वहां आ पहुँचे और उस व्यापारी के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे रो रहे हो? हे महाराज, व्यापारी ने उत्तर दिया, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आंध्रकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी बीती कथा सुना दी। भाई, तुम्हारी औरत ने बृहस्पति देवता के दिन भगवान का अपमान किया, इसके कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुमको पहले से भी अधिक धनवान कर देंगे। इसीलिए तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का पाठ किया करो
2 पैसे के चने मुनक्का मांगकर जल में भरे लोटे से थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों तथा खुद भी ले लिया करो, तो भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। साधु ने प्रसन्नता से उस व्यापारी से कहा। महाराज, व्यापारी बोला, मुझे लकड़ियों से तो इतना भी लाभ नहीं है कि मैं 2 पैसे का दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं झूठे आश्वासन देकर टाल आया हूँ और इसीलिए इस समय यहाँ पर व्याकुल होकर बैठा हुआ था। यह भक्तराज बृहस्पति देवता ने कहा, तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाओ। तुमको उस दिन लकड़ियों में से 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे मैं 2 पैसे का दही लाकर तुम अपनी कन्या को खिलाओ और उससे बच्चे 2 पैसों का मुनक्का व चना लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर अमृत बनाना, कथा का प्रसाद सब लोगों में बांटना, खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे। इतनी बात बताकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन भी नज़दीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठा की और शहर में बेचने के लिए आया। उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से 2 पैसों का दही लाकर उसने अपनी इकलौती कन्या को दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर बांटा और प्रेम से खुद भी खाया। उस दिन उसने कई कठिनाइयां दूर होने लगी, लेकिन अगले बृहस्पतिवार और बृहस्पति देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर में राजा की आज्ञा थी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे, तो इस संदेश का उल्लंघन करना उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन व्यापारी और उसकी लड़की थोड़ी देर बाद पहुँचे। अतः एवं राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर प्रेमपूर्वक भोजन कराया। जब दोनों पिता पुत्री भोजन करके लौट रहे थे, तभी महारानी की नज़र ताक पर रखी नौलखी अंगूठे पर पड़ी। उस ताक पर अब अंगूठी नहीं थी। तब उसने विश्वास हो गया कि वह नौलखी अंगूठी लकड़हारा और उसकी लड़की ले गए। उससे तत्काल सिपाहियों को बुलाया, दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया। कैद खाने में पड़े पड़े दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। देवता वहीं पर प्रकट हो गए और उससे कहने लगे, हे भक्तराज, तुम पिछले बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा यह हाल हो गया। अब भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े हुए दिखेंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। बस फिर तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल खाने के बहुत द्वार पर 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। उसने व्यापारी से कहा, देवी जी, बाहर से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। तब उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारा बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। यह कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक दूसरी औरत निकली। व्यापारी ने उससे विनती की। वह औरत गदगद हो गई। बलिहारी जाऊँ वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने बेटे का कफन लाऊंगी। फिर वह सामान ले गई और कथा सुनकर प्रसाद लेकर अपने घर की और रवाना हुई। देखती क्या है, लोग उसके बेटे की लाश को कंधों पर रखकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर चले जा रहे थे। तब उस औरत ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने लाडले का मुख तो देखने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। औरत ने प्रसाद और अमृत लड़के के मुंह में डाला। तत्पश्चात लड़का उठकर खड़ा हो गया और अपनी माँ के गले से लग गया। उधर दूसरी स्त्री जब बहू के कपड़े लेकर लौटी तो बाजार से बारात जब सजकर गुजरी तो घोड़ी बिंदक गई, जिससे वह
दूल्हा नीचे गिर गया और घायल हो गया। तब वह औरत रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके वहां आए और उस स्त्री से बोले, देवी, अधिक शोर शराबा करने की कतई जरूरत नहीं है। तुमने वीर भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हें यह सज़ा मिली है। अगर तुम जेल जाकर उस भक्त से प्रार्थना करके भगवान वीर की प्रार्थना करो और कथा सुनो और तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। कहने के साथ ही वीर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री भागी भागी उस भक्त के पास जेल खाने गई और भरे गले से याचनापूर्ण स्वर में बोली, भगवान, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना। तुमने मुनक्के और चने लाकर नहीं दिए, जिससे वीर भगवान मुझसे रुष्ट हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी से गिर गया और मर गया। माता जी, भक्त बोला, आप कतई चिंता न करें, वीर भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे। अब तुम अगले वीरवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र की लाश को फूलों तथा इत्र तथा घी आदि में सुगंधित वस्त्रों में डालकर रखें। आश्वस्त हो स्त्री चली गई। अगले बृहस्पतिवार के दिन आकर उसने लोटे भर अमृत तैयार किया। 2 पैसे के चने मुनक्के लाई तथा सुनी और अमृत ले जाकर मृत बेटे के मुंह में डाला। एकाग्र उसके पुत्र की सांस चलने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया। वह स्त्री अपने बेटे को जीवित देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और वीर भगवान को गुणगान करती हुई अपने घर आ गई। उधर उसी दिन में वीर भगवान ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुमने जिस सौदागर और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है, वह दोनों निर्दोष हैं। तुम सुबह होते ही उन्हें रिहा कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारी 9 लखी अंगूठी उसी ताक पर रखी हुई मिलेगी। अगली ही सुबह राजा ने सौदागर से क्षमा मांगी और उसी कन्या का उच्च कुल में विवाह करवा कर दान सहित विदा कर दिया। बृहस्पति देवता मनोवांछित फल देने वाले देवता हैं। जो भक्त इनकी सच्ची श्रद्धा से जो मांगता है, उसे वह अवश्य देते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आपको ये बृहस्पतिवार की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।